current trade and technology inside, we learn about session number 5. We already completed 13.1, 13.2, 13.3 and next जो पॉइंट है वो है 13.4 इमर्जिंग ट्रेड इन ऑब्जेक्ट एंड ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन, जिसका लिटिल बिट इंट्रो सेशन 4 के अंदर हमने कंप्लीट कर चुके हैं. लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट RFID एंड बायोमेट्रिक्स. आई होप सो इसके फुल फॉर्म के बारे में आपको क्लियर हो गया, बट उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसका मैक्सिमम यूज़ कहाँ पे हो रहा है ये हम यहाँ पे सेशन 5 के अंदर लर्न करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट फॉर नेक्स्ट पॉइंट. सबसे फर्स्ट हम रिवाइज करते हैं. टोटल कितने हैं? सास, पास एंड आस. सास का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. उसका यूज कहाँ पे है उसका एग्जाम्पल आपको क्लियर होना चाहिए. सास का मैंने बेस्ट एग्जाम्पल दिया था आपको salesforce.com, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है CRM. कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू लाइक एनीडेस्क है, टीम व्यूअर्स है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करने की फैसिलिटी दे रहे हैं और आप उसका यूज़ कर सकते हो. उसके बाद सेकंड कौन सा था? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, राइट, उसको हम आस बोलते थे. तो यहाँ पे जैसे गूगल है, उसके अलावा मैंने आपको कौन से एग्जाम्पल दिए थे? विंडोज एक्वायर वर्चुअल मशीन, गूगल कंप्यूटिंग इंजन एंड HP क्लाउड. तो टोटल 3 एग्जाम्पल उसके बेस्ट है. विंडोज का है, गूगल का है एंड लास्ट वन कौन सा था? HP. तो ये आपके एग्जाम्पल माइंड में सेट होना चाहिए. इसके बाद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या था? पास. तो आपको क्या प्रोवाइड करता है? एज ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आपका टाइम बचेगा, मनी भी बचेगा और घर पे बैठे बैठे सब कुछ काम कर सकते हो. उसका एग्जाम्पल भी मैंने बेस्ट ऑप्शन दिया था वेबसाइट होस्टिंग. जैसे वेबसाइट डेवलपर है उसको होस्टिंग करने के लिए अभी मोस्ट फेमस एग्जाम्पल क्या आता है? GoDaddy. आप अपने ओनली फॉर वेबसाइट डिज़ाइन करिए. इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो भी ऑप्शन है वो सब कौन प्रोवाइड कर देगा? डायरेक्टली प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के थ्रू. ओके, तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन करने के लिए बोला था वो भी क्लैरिफाई किया था. नेक्स्ट पॉइंट था इमर्जिंग ट्रेडिंग इन ऑब्जेक्ट ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन. जैसे कोई पर्सन को या कोई ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ओके, उसके बारे में हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सेशन 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एज वेल एज, उसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया था कंप्यूटिंग डोमेन एज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट लाइक स्पेसिफाई कंप्यूटर एंड सेंसर. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना हो उसके लिए कंप्यूटर और सेंसर का यूज़ करके उसका जो मेन है वो फर्स्ट है RFID, जिसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था. क्या था? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करके ये मैंने आपको पॉइंट क्लैरिफाई किया था. जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा ये एक RFID रीडर है. जैसे मॉल के अंदर जाओगे या QR कोड जैसा स्कैनर है, हम अभी स्मार्टफोन के अंदर स्कैनर का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कोई भी QR कोड या बारकोड रीडर को स्कैन कर सकते हैं. सेम तो RFID रीडर है. ओके, वो किसके साथ जॉइंट होता है? कंप्यूटर के साथ एज वेल एज एंटेना के साथ. एंटेना क्या करेगा? जो भी यहाँ पे टैग है उसको बोला जाता है RFID टैग. टैग के अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है. ओके, और कंप्यूटर के अंदर भी उसका डेटा ट्रांसफर कंफर्म होता है. ये टैग के अंदर प्राइस हो सकती है, उसके डेटा हो सकता है. ओके, जैसे एग्जांपल आपने मॉल के अंदर देखा होगा जब बिलिंग प्रोसेस होती है तो वो क्या करते हैं? ऐसा कुछ RFID टैग या QR कोड जैसा टैग को रीड करेंगे, ऑन द स्पॉट प्राइस कंप्यूटर के अंदर आपको डिस्प्ले होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं. बिलिंग बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. राइट है। तो साथ में आप डोर में से वो प्रोडक्ट नहीं लेके जा सकते आउटसाइड विदाउट बिलिंग, तो एंटेना भी होता है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट्स, ये ग्राफ माइंड में सेट कर लीजिए, प्लीज़ इसको नोट डाउन भी कर लेना।
इसके बाद ही जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी तभी समझ में आएगा। ओके, तो ये सिंपल मैंने आपको क्लैरिफिकेशन किया। जैसे एग्जांपल एंटेना और टैग, उसके बीच में क्या होता है, एक वेव्स होता है, वो कौन सा है वो सब हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। रीडर का काम क्या होता है, ओके, जो आपके हैंडल भी हो सकता है, गेट जैसे फॉर्मेट में भी हो सकता है। इसका एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि यही शेप हो, और वो जॉइंट किसके साथ है, कंप्यूटर के साथ एज वेल एज एंटेना के साथ। और आपने ऑलरेडी ये सब टेक्नोलॉजी यूज कर चुको, ये फर्स्ट टाइम नहीं यूज करे, ये ओनली एंड ओनली फॉर आपको जब थियरी वाइज सेशन लर्न करोगे तब आपके लिए कुछ नया जैसा दिखेगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे RFID का पॉइंट्स, तो और भी डेप्थ में आपको समझ में आने लगेगा एक्चुअली है क्या। देखिए यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के अंदर पॉइंट है, वंस ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड द टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द ट्रैकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आपको ट्रैक करने के लिए आपके पास क्या है, GPS। कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए हमारे पास क्या है, RFID ऑप्शंस है। उसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाइड सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं। तो मोस्टली टोटल 3 पार्ट्स यूज किया गया है। एंटेना, तो अभी हमने एंटेना का ऑब्जर्व किया। एंटेना कई सारे शेप में होता है, हो सकता है हैंड हिलो, ओके, हमारा हैंड का यूज करके उसको होल्ड करके हम यूज कर सकते हैं, या डोर जैसे शेप में भी हो सकता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ओके, सिग्नल को रिसीव करेगा। और ट्रांसपोंडर, ओके, चलिए डोंट वरी, मैं हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट्स भी यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। टोटल आप ऐसे समझो, RFID जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर मेजर 3 पार्ट्स है। फर्स्ट एंटेना, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, एंटेना इज यूज्ड टू जनरेट द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद इन द रिलेटिव शॉर्ट रेंज। तो एंटेना क्या करेगा, बोले वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। जैसे एंटेना आपने देखा होगा वो सिग्नल जनरेट करता है। ओके, सिग्नल जनरेट हो चुका है तो उसकी रेंज कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर टू 200 मीटर्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हम जैसा एंटेना परचेस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो स्टूडेंट, जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है और यहाँ पे जो मैं येलो शेप से आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, वो प्लीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके MCQ और वाइवा के अंदर पूछे जा सकता है। उसके पीछे मैकेनिज्म में फटाफट समझा देता हूँ जिसे आपको समझ में आने लगेगा। ये होस्ट आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, API, उसके साथ रीडर जॉइंट होता है विथ सप्लाई के साथ। RFID रीडर वो किसके साथ जॉइंट होता है, एंटेना के साथ। और यहाँ पे एंटेना होता है लाइक डोर, और ये दोनों एंटेना के बीच में जब टैग पास होता है तो सायरन बजना भी स्टार्ट होता है। जैसे मॉल के अंदर आपने बिल नहीं बनाया और वही प्रोडक्ट आप गेट के आउटसाइड लेके चले जाते हो तो सायरन बजना स्टार्ट होता है। क्रोमा के अंदर भी ऐसा ही होता है। सबके अलग अलग RFID टैग यूज़ किया जाता है। उसका एक लिटिल बिट इंट्रो मैं यहाँ पे समझा। देखो यहाँ पे टैग आपके एक पेपर फॉर्मेट में भी है, टैग प्रोडक्ट के ऊपर भी, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगा सकते हो, टैग कोई ऐसे बॉक्स है, ओके, उसके ऊपर भी लगा सकते हो, और वही टैग आप ट्रक या कोई व्हीकल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये प्रोडक्ट है, डोर में से पास होगी, ये प्रोडक्ट डोर में से पास हो सकती है, ये पर्सन यहाँ से कुछ भी लेके पास करेगा तो यहाँ पर भी है। जैसे ये टैग है, ट्रक या जो भी आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ करो वो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हुई कि नहीं, ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिल जाता है, एक कंप्यूटर के अंदर समझ में आ जाता है। तो उसकी पूरी प्रोडक्ट जैसे सप्लाई हुआ, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके वो प्रोडक्ट यहाँ पे गया, पैकिंग में गया, अरेंज किया, ट्रक में गया, वापस अपने गोडाउन के अंदर मेंटेन हो चुका है। ओके, स्टॉक मेंटेन करना हो या मैनेजमेंट करना हो तो ये बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पे समझा रहा हूँ RFID का यूज़ कहाँ पे है। और कई ऐसे स्पॉट गेम, लाइब्रेरीज, राइट, प्रोडक्ट को अरेंज करने के लिए मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अभी RFID टैग का यूज़ कर रही है और मोस्ट पॉपुलर है। ओके, नेक्स्ट, द एंटेना मे बी हैव हैंडल। अभी हैंडल एक्चुअली है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द हैंडल? तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया गया फिक्स एंड वर्चुअल
वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने मॉल के अंदर देखा होगा उसके हाथ में RFID रीडर भी हो सकता है, अदरवाइज वो फिक्स होता है एक जगह पे, उसके सरफेस में से हम पास होते हैं ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, एंटेना वो प्रोडक्ट के जो टैग लगा है उसको कवर अप कर लेगा। अभी देखो रिसीवर क्या करेगा, रीड द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन द प्रोसेसिंग डिवाइस जनरली द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीडर मीन्स अभी देखो ये सब मैं लैंग्वेज आपको समझाने की जाऊँगा, इसके लिए मैंने मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ इमेज के थ्रू फटाफट समझ जाए। जो रिसीवर है वो क्या करेगा, सिग्नल को, जो सिग्नल हमने यहाँ पे फैच किया है वो फैच करके कहाँ पे भेजेगा, रिसीवर प्रोसेस को कंप्लीटली सेंड कर देगा। इट इज सिंपली वर्क्स एज अ डिकोडर टू इंटरप्ट द डेटा दैट स्टोर द ट्रांसपोंडर। जैसे QR कोड है, बारकोड रीडर है, आप रीड नहीं कर सकते बट कंप्यूटर या जो भी उसके रिसीवर है वो रीड कर सकता है। जैसे आप QR के अंदर ट्राई करोगे तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, इसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। ट्रांसपोंडर इज RFID दैट्स अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको क्लैरिफाई कर ही दिया है। अ टैग इज प्रोग्राम microchip is capable storing the information around how many bytes, 200 bytes। किसके अंदर ये होता है, टैग के अंदर। उसके लिए स्पेशली प्रोग्राम है, एक माइक्रोचिप होती है। अभी देखो आपको थोड़ा सा एज्यूम करना रहेगा, इसके बाद ही मैं आपको ये सब पॉइंट समझा सकता हूँ। द पैसिव टैग डज नॉट रिक्वायर बैटरी। टोटल टैग के 2 कैटेगरी हैं, एक फर्स्ट है पैसिव टैग, सेकेंड है एक्टिव टैग। पैसिव टैग को बैटरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट बैटरी चलता है। जैसे मॉल के अंदर क्लोथ के ऊपर टैग लगाया गया होता है, आपने देखा होगा टी-शर्ट के ऊपर एक टैग लगाया जाता है जो पैसिव टैग जैसा है, वो आपसे निकलेगा नहीं, जैसे मैग्नेट से वो जो कैशियर पर्सन है उससे वो रिमूव हो जाएगा। एक्टिव टैग जिसमें कंटिन्यूस बैटरी चाहिए, जैसे एग्जांपल क्रोमा के अंदर जो डेमो मोबाइल होते हैं या लैपटॉप होते हैं, जिसे उसको मूवमेंट करोगे तो दो जो चिप है ना वो जॉइंट हो जाएगी और साइरन बजना स्टार्ट होता है और मोबाइल कंटिन्यूस पावर के साथ जॉइंट होता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? तो स्टूडेंट ये जो स्मॉल पॉइंट है वो क्लैरिफाई करना है। सबसे फर्स्ट, टैग एक माइक्रो चिप है जो पेपर फॉर्मेट में हो सकता है, इजीली मूव हो सकता है। उसके अंदर 200 बाइट्स डेटा स्टोर होता है। जैसे एग्जांपल आपके सिम कार्ड है ना, सिम कार्ड के अंदर हम क्या सेव कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। ओके, और वो बाइट के अंदर है। और यू नो वेरी वेल हाउ मेनी बिट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। ओके, तो आपको टैग कितनी कैटेगरी का मिलेगा? 2, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव को क्या चाहिए, उसकी खुद की बैटरी उसके साथ जॉइंट होता है, और पैसिव दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बैटरी। ओके, नेक्स्ट, द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा फ्रॉम RFID टैग हैपन्स ओनली व्हेन द टैग पास थ्रू द फील्ड स्कैनिंग द एंटेना। जैसे मॉल के अंदर कितनी सारी प्रोडक्ट पड़ी है, सबके ऊपर टैग लगाए होते हैं, पर वो सब कुछ नहीं, जो पर्सन शॉपिंग करेगा और कैशियर के अंदर करेगा, एंटेना में से स्कैन होगा, उसके बाद ही ये सब क्लैरिफाई किया होगा। ओके, ये सब ऑलरेडी हमने यूज़ कर चुके हैं। जैसे जैसे पॉइंट्स चलते जाएंगे आपको समझ में आने लगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक RFID टैग का फोटोज लिया है। ये चिप है, एक्चुअली माइक्रो चिप है। उसके अंदर कितने बाइट्स स्टोर होते हैं? लेस 200 बाइट्स। ये सर्कल शेप में भी हो सकता है, सिंपल स्टिकर हो, सिंपल एक पाइप के लाइन में होता है। ओके, एक मैग्नेट फॉर्म में भी हो सकता है, किचन फॉर्मेट में भी हो सकता है। ये सब क्या है? RFID टैग है। जैसे आपने सुना होगा वॉलमार्ट के अंदर, ओके, कैशियर पर्सन ही होता है, बाकी पूरा वॉलमार्ट के अंदर कोई पर्सन नहीं होता। आपको जो भी प्रोडक्ट शॉपिंग करना हो इजीली शॉप कर सकते हो, परचेस कर सकते हो और ट्रॉली में लेके डायरेक्टली, फिर भी वहाँ पे फ्रॉड नहीं होता, कोई चीटिंग नहीं करता। उसका मेन रीज़न क्या है? RFID टैग। कि जितनी भी प्रोडक्ट है RFID टैग होता है, जिसे मॉल का या वॉलमार्ट के डोर में से पास निकलोगे विदाउट बिलिंग, ये RFID के जो माइक्रो चिप है उसका डेटा का बिलिंग नहीं किया होगा, ऑटोमेटिकली सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। अभी समझ में आया आपको?
ओके, इसके एक स्मॉल एल्गोरिदम भी है, इसके बाद समझ में आने लगेगा। द टैग देन डिटेक्ट द एक्टिव सिग्नल फ्रॉम द एंटेना। द एक्टिव इज RFID टैग। जैसे RFID टैग एक्टिव है तो सिग्नल भी जनरेट होगा, और वो जो माइक्रोचिप के अंदर डेटा है वो किसके अंदर स्कैन हो जाएगा, एंटेना के अंदर। जो भी अभी देखो इसके अंदर डेटा के अंदर क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट की डिटेल्स है, उसकी प्राइस है, एक्सपायर डेट है, राइट, वो सब डिटेल किसके अंदर होता है, टैग के अंदर। वो कौन स्कैन करेगा, एंटेना। एंटेना ट्रांसपोर्टर को ट्रांसफर करेगा और पूरा प्रोसेस चलेगा। RFID सिस्टम आर यूज द मैनी एप्लीकेशन, किसमें, ट्रैकिंग द जस्ट इन टाइम, ट्रैकिंग परचेस, कस्टमर शॉपिंग, और मॉल के अंदर भी, जो ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। अभी देखो कई कॉलेज के अंदर भी RFID टैग यूज़ किया गया है। वो आप यूज़ कहाँ पे गया है, जैसे मैंने आपको पहले वाला जो स्टिकर दिखाया था ना, ये स्टिकर जो स्मॉल साइज वाला है वो आपके ID कार्ड के पीछे लगाया जाता है। ओके, स्टूडेंट जैसे बस के अंदर ट्रैवलिंग के अंदर रेडी होगा तो ऑन द स्पॉट उसके फादर को मैसेज चला जाएगा, ओके, आपका चाइल्ड बस के अंदर एंट्री ले चुका है। जैसे क्लास के अंदर एंट्री लेगा, ऑन द स्पॉट एक RFID टैग को स्कैन करके स्कूल के अंदर एंट्री ले लिए, क्लास के अंदर एंट्री लिए, उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली अपने ऑब्जेक्ट को नहीं ट्रेस, मीन्स आपने क्या किया, कोई स्टूडेंट को ट्रेस नहीं किया, उसके ID कार्ड को ट्रेस किया हुआ है, राइट। ID कार्ड के थ्रू ये पूरे अटेंडेंस लिया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, पूरी प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे फर्स्ट ये मैक्सिमम यूज़ कहाँ हुआ था RFID का टैग का, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। RFID टैग जो एक्चुअली सबसे फर्स्ट कहाँ पे यूज़ हुआ था, मैनी इंडस्ट्री में होता है 2008 के अंदर, बीजिंग समर ओलंपिक गेम्स के अंदर। ओके, यहाँ पे जो ओलंपिक के अंदर गेम प्ले किया था, सबसे पहले यहाँ पे क्लैरिफाई किया, उसका मेन पर्पस क्या था, यूज़ द हाईटेक टिकटिंग एंड फूड ट्रैकिंग। अभी देखो भाई, यू नो वेरी वेल, ओलंपिक गेम्स है, इसमें कितने सारे पर्सन एंट्री लेते हैं, एग्जिट लेते हैं, कौन सी गेम में कहाँ पे कौन पर्सन इंटरेस्ट है, ये सबको मैनेज करने के लिए सबसे फर्स्ट RFID टैग का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। मैनी इंडस्ट्री में मैनी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको ट्रक को ट्रेस करने के लिए, प्रोडक्ट को ट्रेस करने के लिए, स्टूडेंट को ID कार्ड के लिए, लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के लिए, हॉस्पिटल के अंदर भी यूज़ किया जाता है, राइट, कोई पर्सन को ट्रेस करने के लिए, फूड सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे वर्बली आपको कई सारे पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। तो लाइब्रेरी के अंदर बुक के कबर्ड, बुक के ऊपर लेबल लगा देते हैं RFID का टैग का लगा के, इसके बाद क्लैरिफाई किया जाता है। जैसे RFID एम्बेडेड टिकट ऐसे आपको मिल जाती है। टिकट के अंदर क्या होता है, ओके, कंफर्मिंग टिकट, प्रोवाइड द स्पीडिंग एंट्री विजिटर, गेट कौन से लेना है इसके रिगार्डिंग ये, गार्ड अगेंस्ट ऑथोराइज एक्सेस है कि नहीं है, ओके। कंपाउंड के आपने देखा होगा बड़े बड़े रिसोर्ट के अंदर भी, ओके, आपके हैंड पे टैग लगा देते हैं, और टैग का कलर कोड भी डिफरेंट होता है, और उसके अंदर एंट्री भी डिफरेंट वे से। वो ओनली फॉर नॉर्मल टैग होता है, बट RFID एक डिजिटल टैग है। उसके अंदर मैंने जो आपको इन्फॉर्म किया, ऐसे सारी कितनी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। उसके बाद है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द बायोमेट्रिक्स? हमारे बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करके पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। RFID किसको आइडेंटिफाई करा था, ऑब्जेक्ट को। तो ध्यान रखना है दोनों को मिक्स ना हो जाए। आगे वाला जो RFID टैग था वो किसको, ऑब्जेक्ट, ट्रक, बुक, लाइब्रेरी, ID कार्ड, उसके ऊपर फोकस करेगा। और इसके लिए जो 5 मैंने पॉइंट्स बोले थे, कौन से 3 पार्ट से, एंटेना, ट्रांस रिसीवर एंड ट्रांसपोंडर, ओके। और उसमें 2 टाइप के टैग थे, कौन से, एक्टिव एंड पैसिव। बट ये टॉपिक कुछ अलग है। कौन सा टॉपिक है, बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के अंदर फिंगरप्रिंट आ जाता है, हैंड आ सकता है, आइरिस आ सकता है, फेस का शेप आता है, और DNA आता है, जो आपके फिजिकली बॉडी के अंदर गॉड गिफ्ट, ये सब यूनिक होता है। जैसे फिंगरप्रिंट, यू नो वेरी वेल, ओके, सब पर्सन वाइज डिफरेंट होता है। सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही है। हैंडल, हैंड के मेजरमेंट होता है। आइरिस, आपको क्या लगता है, आइस के अंदर जो लेंस है ना, उसके अंदर लाइंस होती है, वो भी डिफरेंट होता है। फेस का शेप,
और डीएनए, राइट। ये सब के बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे और ये सब पॉइंट्स भी, इसका यूज़ कहाँ पे हुआ है, पर्सन टू पर्सन आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। नेक्स्ट बिहेवियर के अंदर कीस्टोन मीन्स कौन सा कीबोर्ड में से टाइप कर रहे हो, सिग्नेचर, जिसे आपके चेक के अंदर यूज़ किया है। वॉइस पैटर्न, जैसे मेरे वॉइस पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई हो रहे हैं। स्टूडेंट प्लीज़ ये वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट डाउन करिएगा बायोमेट्रिक्स के, क्योंकि पूरा पॉइंट्स नेक्स्ट सेशन के अंदर भी हम इसके बारे में और भी लॉन्ग डिटेल्स स्टडी करने वाला है। तो बायोमेट्रिक्स जितनी भी सिस्टम है, जैसे मैंने आपको अभी तक जो भी पॉइंट्स बोला, फिंगरप्रिंट की बात की, आइस रिकॉग्नाइजेशन की बात की, वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की बात की, डीएनए की बात की, उसमें टोटल 5 जो कंपोनेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अंदर जो फर्स्ट है कौन सा है, सेंसर दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट द डेटा। सेंसर का मेन पर्पस क्या है, डेटा को कलेक्ट करना। सबसे फर्स्ट सेंसर डेटा कलेक्ट करेगा। सेकेंड, सेट ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम that perform the quality control activities and develop the biometrics pattern। ओके, अभी देखो मैं डायरेक्टली थ्योरी के थ्रू समझाऊंगा तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, बट मैं ट्राई करूंगा आपको इसके इमेज के थ्रू फटाफट समझ में आ जाए। और यू नो वेरी वेल, मल्टीमीडिया के अंदर मैं वॉइस के थ्रू, ये सब के थ्रू क्लैरिफाई करने की, एक न्यू वर्ड है टेक्नोलॉजी के, और ये वीडियो के थ्रू समझाना थोड़ा सा हार्ड रहेगा। इसके लिए वीडियो के साथ साथ मैं इमेज भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे कितने सारे इमेजेस हैं, वो इमेजेस को प्रॉपर वे में एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे आपको रेडी कर दिया है। क्या किया यहाँ पे, डेवलप द बायोमेट्रिक्स पैटर्न। थर्ड, डेटा स्टोर द दैट कीप द इंफॉर्मेशन टू कंपेयर। हम कंपेयर करेंगे ना, जैसे ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न दोनों को कंपेयर करने, कंपेयर होने के बाद ही आपको आगे प्रोसेस के लिए जाएगा। ओके, ये 3 स्टेप प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। फोर्थ है मैचिंग एल्गोरिथम। जैसे ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न मैच होगी, कंपैरिजन होगा, इसके बाद डिसीजन लेगा। 5 क्या डिसीजन ले सकता है, डिसीजन प्रोसेसिंग के अंदर, मैचिंग एल्गोरिथम के अंदर वो पर्सन ऑथोराइज है या नहीं है। समझ में आया आपको? तो ये 5 पॉइंट्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है बायोमेट्रिक्स से जो बनी है, ये 5 स्टेप के ऊपर एल्गोरिथम के थ्रू ही चलता है। कौन सा है, सेंसर, सेट द सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम, डेटा स्टोरेज, फोर्थ मैचिंग एल्गोरिथम एंड डिसीजन प्रोसेस। क्लियर है इतना? उसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं डेटा को यूज़ करके। जैसे सेंसर है वो आपका डेटा प्रेजेंट करेंगे, हो सकता है फिंगरप्रिंट के थ्रू, हो सकता है आयराइज हो सकता है आपका फेस का पैटर्न हो सकता है आपका वॉइस हो। वो सब सेंसर डेटा को क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद प्रेजेंट करेगा। जैसे मेरा थंब प्रिंट है, वो थंब प्रिंट के बाद नाम डिस्प्ले होता है। ओके, ये सब कुछ हो गया। बाद में एल्गोरिथम मैच करेगा। क्या मैच करेगा, अटेंडेंस के अंदर जो पहले जो फिंगरप्रिंट थी वो और अभी की जो फिंगरप्रिंट है वो अवेलेबल है कि नहीं, जो डेटा स्टोर ऑलरेडी कर दिया होगा। और ये सब कुछ एक साथ प्रोसेस के अंदर जॉइंट ही होता है। इसके बाद कंपेयरिंग करेगा। कंपेयर क्या करेगा, ओल्ड थंब और न्यू, अभी जो प्रेजेंट में जिसने लगाया है वो दोनों मैच हो रहा है। इनकेस कंपैरिजन एल्गोरिथम ट्रू करता है तो यहाँ पे चेक करेगा, प्रॉपर डिसीजन लेगा, क्या ये ऑथोराइज पर्सन है या अनऑथोराइज पर्सन है। समझ में आ रहा है? और ये इसके लिए पूरा एल्गोरिथम है। और जो मैंने 5 स्टेप आपको बोला था वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। जैसे सेंसर, सेकेंड सिग्नल, थर्ड डेटा स्टोरेज, फोर्थ मैचिंग एल्गोरिथम एंड लास्ट वन डिसीजन। तो देखो पहले वाली थियरी से बेटर ये एल्गोरिथम और जो इमेजेस है वो आपके लिए इजी रहता है और एक सब कुछ एक साथ जॉइंट होता है। कि यही स्टूडेंट आपको मैं क्लैरिफाई करने की ट्राई करूँ वीडियो के अंदर, जितने भी मैं एल्गोरिथम्स या कोई भी इमेजेस ऐड कर रहा हूँ वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए,
कई सारे इमेजेस आपको ऐसे सेम मिलेंगे, बट मैं यहाँ पे जो आपको मैच करने की ट्राई कर रहा हूँ वो आपको इजीली आपके माइंड में सेट हो जाए और थियरी विद प्रैक्टिकल सब कुछ क्लैरिफाई हो जाए, इसकी ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे अच्छी तरह ऑब्जर्व करो कौन से जैसे फिगर प्रिंट है उसके अंदर क्या क्या डिज़ाइन किया गया है आपको मालूम है। यहाँ पे डेल्टा होता है, डेल्टा ऐसा शेप बना आता है, ये डेल्टा है। ओके, इसके बाद कोर, कोर मीन्स व्हाट, जिस सर्कल के अंदर सर्कल एक कोर है, राइट है। उसके बाद क्रॉस, जहां एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करती है, क्रॉसिंग वाला है। तो ये सब के बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे फिगर प्रिंट के अंदर। इसके बाद ये आइराइज है, आइज के अंदर लैंड्स है, उसके अंदर लाइन दिख रही है आपको, ये पैटर्न होती है। टोटल 266 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, बट साइंस ने अभी तक कितने यूज किया है? 173 इतने यूज किए, अभी भी रिमेनिंग पेंडिंग है। इसके बाद फेस का शेप, ये दिख रहा है आपको, लाइन लाइन एल्गोरिथम है। आइस का शेप, थंब की साइज दिख रही है आपको, वैन। और यहाँ पे देखो मेजरमेंट किया जाता है, हैंड मेजरमेंट के अंदर ये सब लाइनिंग की साइज वो सब यहाँ पे क्लैरिफाई किया। आइस राइस के अंदर कलर कोड भी होता है, और ये लाइनिंग दिख रहा है शेप उसके ऊपर, और पूरे बॉडी का इमेजेस। इसके बाद वॉइस पैटर्न, आपने देखा होगा वॉइस के अंदर भी डिफरेंट हो सकता है। और लास्ट में सिग्नेचर है, जो मोस्टली चेक के अंदर यूज़ किया जाता है। चेक के अंदर आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता तो आपको अलाउड नहीं करेंगे। अभी देखो आगे वाले में जिसे था RFID, वो ऑब्जेक्ट को ट्रेस करने के लिए था। बायोमेट्रिक्स के अंदर पूरे हमारे बॉडी के पार्ट्स को क्लैरिफाई करने के बाद ही पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकता है। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुका है। थैंक यू।